हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिल्क का पार्ट 3, यानी कि इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कशन कर लिया है। अब हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 3 यानी कि रेशम की विशेषताएं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रेशम की जो कुछ मूलभूत पॉइंट होते हैं उनको पढ़ा था, और पार्ट 2 में मैंने पढ़ा था रेशम कितने प्रकार के होते हैं, और पार्ट 3 में अब पढ़ना है हमको रेशम की विशेषताएं। कौन सा ये पार्ट 3? पार्ट 3 में पढ़ेंगे रेशम की विशेषताएं। तो रेशम की विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है भौतिक विशेषताएं और दूसरा होता है रासायनिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी और रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं। रेशम की भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं? तो भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं जैसे इनकी बनावट, इनमें जो पाया जाता है जैसे सेरेसिन गोंद, फाइब्रिन नामक प्रोटीन और इनकी चमक, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? भौतिक विशेषताओं में। और रासायनिक विशेषताओं में क्या पढ़ेंगे? जैसे अम्ल का प्रभाव कैसा होता है, क्षार का प्रभाव कैसा होता है, इन सब चीजों को रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भौतिक विशेषताएं। रेशम की विशेषताएं हमारा हेडिंग है, उसके बाद आता है भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले संगठन, मतलब ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है, इनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि CHON, इन सबको मिला करके, इन सब से क्रिया करके रेशम बनता है। मतलब इन सब की उपस्थिति रेशम में होती है। रेशम प्रोटीन युक्त रेशा है, और रेशम में जो है फाइब्रिन नामक प्रोटीन और सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। लगभग जो प्रोटीन होता है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है, वो 80% पाया जाता है, और जो सेरेसिन नामक गोंद होता है लगभग 20% पाया जाता है। फाइब्रिन नामक प्रोटीन और सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। अगली विशेषता है इसकी लंबाई जो होती है 300 से 18 मीटर होती है, इसीलिए इसको फिलामेंट रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट रेशा, यानी कि लंबा रेशा। और अगला विशेषता है जो इसकी चमक अधिक होती है। आप सबने देखा ही होगा रेशम का कपड़ा कितना चमकता है। इसकी संरचना दोहरी रेशों सी होती है, क्योंकि यह कीड़े के मुख के पास की जो दो छिद्र युक्त ग्रंथियों से निकलने वाले लार्वा से बना होता है। जैसा कि आपने देखा इसमें दोहरे रेशे वाले, तो दोहरे रेशे वाले क्या होते हैं? जो कीड़ा होता है उनके मुख के पास जो दो छिद्र होते हैं, वो जब परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं तो उनके मुख से एक लाल लसलसा पदार्थ निकलता है। तो वो क्या दोनों दो छिद्र होते हैं, दोनों छिद्र से निकलता है, इसलिए वो दोहरी संरचना बनाता है। क्या आता है? दोहरी, मतलब डबल रेशा बनाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है, इसकी संरचना दोहरी रेशों सी होती है, क्योंकि यह कीड़े के मुख के पास की दो छिद्र युक्त ग्रंथियों से निकलने वाले लार्वा से बना होता है। और अगली विशेषता है रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब कपड़े को ज्यादा रगड़ेंगे तो क्या होगा? कपड़ा फट जाएगा, मतलब कि हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। और इसकी जो धुलाई होती है अत्यधिक सतर्कता की होती है। वैसे की धुलाई बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए और रखरखाव भी इसका अच्छे से करना चाहिए। अगला आता है रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता में देखेंगे कि अम्ल का प्रभाव कैसा होता है? अच्छा होता है, और जो क्षार होता है इसका प्रभाव बुरा होता है, यानी कि हानिकारक होता है। इस पर रंग आसानी से एवं पक्के चढ़ते हैं, यानी कि जो रेशम का रेशा होता है इसको आसानी से रंगा जा सकता है। और इसे ब्लीच के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जब इस कपड़े पर फिनिशिंग दी जाती है, ब्लीचिंग किया जाता है, तो इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।